properties of arithmetic mean. तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की वो है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी सीरीज है, ये x हम एक सीरीज ले लेते हैं और इस सीरीज में जो वैल्यूज हमारे पास है 10, 20, 30, 40, 50, तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें तो इसका टोटल हमारा होगा 50, 90, 100, 150। समीशन x की वैल्यू हमारे पास आएगी 150। तो अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें तो मीन इक्वल टू समीशन x अपॉन n। समीशन x की वैल्यू हमारे पास है 150, n 1 2 3 4 5, n की वैल्यू हमारे पास है 5 और मीन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30। तो इस सीरीज की जो मीन वैल्यू है वो हमारी कितनी है 30। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कि अगर जो ये सीरीज हमारे पास है, अगर हम इसमें ऐड कर दें कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल हम इसमें ऐड कर दें 2, अगर पूरी सीरीज में जितनी भी वैल्यूज हमारे पास हैं सब में अगर हम 2 ऐड कर दें, 10 + 2, 20 + 2, 30 + 2, 40 + 2, 50 + 2, तो अगर जितनी भी वैल्यूज हैं सब में हम एक ही वैल्यू ऐड कर दे 2, 3, 5, 8, तो सिचुएशन में हमारी जो मीन की वैल्यू आएगी वो हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, क्योंकि एक वैल्यू ऐड हुई है, अलग अलग नहीं है। अगर हम ऐसे ऐड करें, एक में 2 ऐड कर दें, किसी नंबर में हम 3 ऐड कर दें, किसी में 4 ऐड कर दें, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर जितने भी वैल्यूज हैं उन सब में हम एक ही नंबर अगर ऐड करते हैं तो हमें दोबारा मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम मीन वैल्यू में भी वही सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारी मीन, इसमें तो हमारी मीन वैल्यू क्या थी 30, पूरी सीरीज में हमने 2 ऐड किया है तो नया जो मीन की वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 30 + में 2, 32। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 10 + 2 12, 22, 32, 42, 52 और ये टोटल हमारा आ जाएगा 160, क्योंकि हमने सिर्फ 10 ऐड किया है। 150 हमारा पहले था, 160 अपॉन में 5, तो ये हमारा आ जाएगा 32। तो अगर हम पूरी सीरीज में एक ही डिजिट, एक ही नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें दोबारा उसका मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर हमने इस सीरीज में ऐड किया है सेम वही हम ऐड कर देंगे मीन वैल्यू में। तो ये हमारा 32 आया है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ इस 30 में ही 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 32। ऐसे ही अगर हम पूरी सीरीज में से एक नंबर को लेस कर दें, ये तो हमने ऐड किया था। फॉर एग्जांपल ये हमारी सीरीज है 10, 20, 30, 40, 50, समीशन x इसका है 150, मीन हमने जो फाइंड आउट किया था मीन की वैल्यू है अरिथमेटिक मीन की 30। अब अगर हम इस पूरी सीरीज में से लेस कर दें 2, 10 - 2, 20 - 2, 30 - 2, 40 - 2, 50 - 2, तो इस सिचुएशन में हमारी जो मीन की वैल्यू है ये हमें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम नंबर हमने लेस किया है सारी वैल्यूज में से, तो हम इसमें से भी लेस कर देंगे 2, तो हमारी मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। ध्यान रखना है सेम डिजिट हमने लेस की है। अगर वैल्यूज अलग अलग है तो हमें मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही डिजिट हमने लेस की है तो हम मीन जो हमारी पहले वैल्यू थी उसमें से हम सेम नंबर को लेस कर सकते हैं, तो मीन वैल्यू हमारी आ जाएगी 28। ऐसे ही अगर हम पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दें x × 2, 10, 20, 30, 40, 50, इस सीरीज का हमारा जो मीन है वो हमारा है 30। और अगर हम पूरे जितने भी वैल्यूज हैं उनमें से उनको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 2,
2 2 2। तो इस सिचुएशन में जो ये हमारी मीन वैल्यू है, इसमें भी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारी मीन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। ऐसे ही अगर हम पूरी सीरीज को डिवाइड कर दें, ये x है, x को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से, 10 20 30 40 50, और अब जो वैल्यूज आएंगी उनका अगर हम मीन कैलकुलेट करें, पहले जो हमारी मीन वैल्यू 30 है, लेकिन अगर हम अब दोबारा इसका मीन कैलकुलेट करें, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद पूरी सभी वैल्यूज को, तो हमारी जो मीन की वैल्यू आएगी वही हमारी होगी कि हम इस 30 को डिवाइड कर दे 2 से, यानी कि 50। तो ये एक अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है कि अगर हम पूरी सीरीज में एक वैल्यू, एक डिजिट या तो ऐड कर दे सारी वैल्यूज में, तो हमें मीन वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वही सेम नंबर हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा मीन कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम पूरी सीरीज में से एक जो डिजिट है 2 3 5 7, कोई भी एक डिजिट अगर हम लेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी हमें मीन को दोबारा कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है। हम मीन वैल्यू जो हमने पहले फाइंड आउट की थी उसमें से हम वही 2 लेस कर देंगे, तो मीन वैल्यू हमारी आ जाएगी 28। ऐसे ही अगर पूरी सीरीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक डिजिट से, 2 से 3 से 4 से, तो उस सिचुएशन में भी जो मीन वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी मीन वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे ही अगर हम पूरी सीरीज को डिवाइड कर दें एक ही डिजिट से, तो भी हमें दोबारा से मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो मीन वैल्यू थी 30, उसको हम डिवाइड कर देंगे इसी डिजिट से, तो हमारी मीन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की, वो हमारी है, अगर हमारी जो प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की वो है the sum of deviations, the sum of deviations of the items from mean is always 0। ध्यान से पढ़ना बेटा, द सम ऑफ, अगर हम सम करें किसका, डेविएशंस का। डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है d माइनस में a, सॉरी x माइनस में a, जो भी हमारी वेरिएबल की वैल्यू है उसमें से अगर हम a को लेस कर दें अज्यूम्ड मीन को, तो हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, d। द सम ऑफ डेविएशंस, जो भी हम डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे उसका हमें टोटल करना है, समीशन d। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, ये तो हमने अज्यूम्ड मीन से किया है, लेकिन अगर हमारी जो सीरीज है इसका हम डेविएशन फाइंड आउट करें फ्रॉम अरिथमेटिक मीन से, यानी कि पहले हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें और फिर अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करें x माइनस a की जगह पे हमने क्या ले लिया, मीन। तो अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करें फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, तो जो भी आपकी डेविएशन की वैल्यूज आएंगी, जो समीशन डी आएगा वो आपका क्या आएगा, 0। तो ये सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की। कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारा x है, x में वैल्यूज हमारे पास है 10 20 30 40 50। अब अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें तो मीन का हमारा फॉर्मूला है समीशन x अपॉन में n। समीशन x इनकी 30 60 100 150 150 अपॉन में n है 1 2 3 4 5, तो मीन की वैल्यू हमारी कितनी है, 30। अब अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करें फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, d इक्वल टू
x माइनस मीन। तो इसको हम स्मॉल x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेविएशन। तो ये x क्या है हमारी, ये वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50। अब डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन से, अज्यूम्ड मीन से नहीं, अर्थमेटिक मीन से। तो हम इन सभी वैल्यूज में से लेस कर देंगे हमारी मीन की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी 30, 30, 30। अब डेविएशन की वैल्यू, फर्स्ट हमारी डेविएशन की वैल्यू आ गई -20, सेकेंड हमारी आएगी -10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस में 30 20। अब अगर हम इसका सम करें तो ये हमारा 20 से 20 कट गया, 10 से 10, तो समीशन डी हमारा किसके आगे इक्वल आ जाएगा 0। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, कि अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करें फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, पहले अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर पूरी सीरीज में से हम अर्थमेटिक मीन की वैल्यू को लेस कर देंगे, तो जो भी हमारे डेविएशंस आएंगे उनका अगर हम टोटल करें तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 है, वो हमारी है the sum of square deviation, the sum of square deviation from arithmetic mean is always minimum। कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम अर्थमेटिक मीन से डेविएशन फाइंड आउट करें और उन डेविएशन का हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने के बाद हम उनका सम कर दें, टोटल कर दें, तो वो वैल्यू आपकी हमेशा क्या होगी मिनिमम। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी सीरीज है x 10, 20, 30, 40, 50, अब इसकी जो मीन वैल्यू है वो हमारी है समीशन x अपॉन मीन, और इसका टोटल हम करेंगे तो समीशन x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 150 एंड हमारा 5 है, तो मीन वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30। अब हम एक तो डेविएशन को हम फाइंड आउट करते हैं x माइनस ए से, और एक बार हम डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं x माइनस मीन से। तो इसकी जो मीन वैल्यू हमारी है वो है 30। तो इसमें सबसे पहले हम a अज्यूम कर लेते हैं इस सीरीज में से। तो फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम कर लेती हूँ मैं 10, तो यहाँ पे डेविएशन की वैल्यू आएंगी 10 माइनस 10, 20 माइनस 10, ये x की वैल्यू है 30 और a हमारा है 10, 30 माइनस में 10, 40 माइनस 10, 50 माइनस 10। तो डेविएशन की वैल्यू हमारी आ जाएगी ये 0, 10, 20, 30, 40। और अब अगर हम इस डेविएशन का स्क्वायर कर दें, 0, 10 इंटू 10, 120 इंटू 20, 400, 30 इंटू 30, 900, 40 इंटू 40, 1600। और इसका टोटल अगर कर दें तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3000। डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 3000। अब हम डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं मीन की हेल्प से। मीन हमारा है 30, तो पहले हमारी वैल्यू है 10, 10 माइनस 30, 20 माइनस में 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो डी की वैल्यू आएगी वो हमारी आ गई माइनस का, यहाँ लिख लेते हैं चलो, माइनस का 10 माइनस 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20। और अब जो डी हमने कैलकुलेट किया है इसका अगर हम स्क्वायर करें
तो ये हमारे पास आ जाएगा -20 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400। -10 का स्क्वायर करें तो 10 × 10 100, 0 10 × 10 100 और 20 × 20 400। तो इसका अगर हम टोटल करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1000, जो कि कम है अगर हमने डेविएशन का स्क्वायर किया है थ्रू अज्यूम्ड मीन। इन सिंपल वर्ड्स हमने क्या प्रूव किया है, ध्यान से देखना, द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन, कि अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं मीन का यूज करके और उनका हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर का जो टोटल है इज ऑलवेज मिनिमम। मीन्स कि अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं अर्थमेटिक मीन से तो इसका अगर हम स्क्वायर करें तो इसका जो टोटल है ये हमेशा कम होगा अगर हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं अज्यूम्ड मीन से, जिसमें से हमने कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर ली, उस वैल्यू का यूज करके हमने डेविएशन फाइंड आउट किया, फिर हमने इसका स्क्वायर किया और टोटल किया। तो अर्थमेटिक मीन का यूज करके जो डेविएशन आई है उसका स्क्वायर किया, ये वैल्यू आपकी हमेशा कम होगी। प्रॉपर्टी है वो हमारी है नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है, द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन। द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन यानी कि मीन की वैल्यू अगर हमारे पास है तो मीन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि n से, तो हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, तो ये हमारी इक्वल आएगी समीशन x की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी सीरीज है और सीरीज में जो हमारी वैल्यूज हैं 10 20 30 40 50। अब इस सीरीज का अगर हम मीन कैलकुलेट करें तो मीन वैल्यू हमारी आ जाएगी 30, हमने अभी कैलकुलेट की थी 30 30 60 100 150। 150 को अगर हम n हमारा है 5 से डिवाइड करें तो मीन वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 30। और हमारी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम अर्थमेटिक मीन 30 को मल्टीप्लाई कर दें n से, यानी कि n हमारा कितना है 5, तो वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, जो भी ये वैल्यूज हैं इनके टोटल के इक्वल, यानी कि समीशन x के इक्वल 150। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम अर्थमेटिक मीन को मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो वो हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन x। समीशन x मींस कि जो ये सीरीज हमें गिवन है इसमें जितने भी नंबर हैं अगर हम इनका टोटल करें तो उसके इक्वल आ जाएगा। ये तो हमें पता है क्योंकि हमारा फॉर्मूला है मीन इक्वल टू समीशन x अपॉन में n। तो अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन x, यानी कि सीरीज में जो भी वैल्यूज हैं इनके टोटल के। अगर हम जो सीरीज है हमारी, फॉर एग्जांपल हमारी सीरीज है 10 20 30 40 50, अगर हम इस सीरीज के हर एक आइटम को रिप्लेस कर दें विद मीन वैल्यू, अगर हम जो हमारी सीरीज है इसमें जितने भी आइटम्स है जितने भी वैल्यूज हमें गिवन है अगर इन सभी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर दें किसके साथ, मीन वैल्यू के साथ, तो भी हमारा टोटल वही आएगा जो इस सीरीज का आएगा। फॉर एग्जांपल इस सीरीज का जो हमारा टोटल है वो है 150 30 30 60 100 150 और
हमें प्रूव क्या करना है कि इस सीरीज को अगर हम रिप्लेस कर दें, यानी कि x की फर्स्ट वैल्यू हमारी है 10 और 10 की जगह पे हमने क्या प्लेस कर दिया, जो हमारी मीन वैल्यू है 30, तो हमने यहाँ पे 30 प्लेस कर दिया। अब जो 20 है, 20 की जगह पे भी हमने क्या प्लेस कर दिया, 30, 30 की जगह पे 30, 40 है, 40 की जगह पे 30, और जो 50 है 50 की जगह पे 30, यानी कि हमने पूरी सीरीज को ही रिप्लेस कर दिया किससे, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू से। इस सीरीज में जो भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, अगर हम उनको रिप्लेस कर दें मीन वैल्यू के साथ, और मीन हमारी इस सीरीज का है 30, तो 10 की जगह पे 30, 20 की जगह 30, 30 की जगह 30, 40 की जगह 50, 30, और अब अगर हम इसका टोटल करें तो हमारा टोटल क्या आएगा, जो हमारी ओरिजिनल सीरीज का जो टोटल था वही टोटल हमारा इसका आएगा। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच आइटम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय एक्चुअल मीन, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो हमारी है, तो जो टोटल हमारा इस सीरीज का था वही सेम हमारा टोटल आएगा इस सीरीज का। कौन सी प्रॉपर्टी है कि हमारी जो भी सीरीज है, ये हमारी सीरीज है, सीरीज में जो हमारी वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, और इस सीरीज का अगर हम टोटल करें तो हमारा आ गया 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 50, ये हमारा आ गया समीशन x इक्वल टू 15। और इस सीरीज का अगर हम मीन कैलकुलेट करें तो हमारी मीन की वैल्यू आ जाएगी समीशन x अपॉन में n, ये हमारा फॉर्मूला है। समीशन x की वैल्यू हमारे पास है 15, n की वैल्यू हमारे पास है 5, तो मीन वैल्यू हमारी आ गई 3। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इस सीरीज की जो भी मीन वैल्यू है, जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है, समीशन x हमारा इसमें क्या है 3। तो अगर इस सीरीज की जितनी भी वैल्यूज हैं, सभी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर दें इस मीन वैल्यू से, जो हमारे पास मीन की वैल्यू आई है 3 आई है, तो हम पूरी सीरीज में यहाँ पे जो 1 है, 1 की जगह पे हम क्या रख दें 3। अब जो 2 है, 2 की जगह पे भी हम क्या रख दें 3। इस 3 को भी हम रिप्लेस कर दें 3 से, 4 को रिप्लेस कर दें 3 से, 5 को भी हम रिप्लेस कर दें 3 से, यानी कि हमारी जो एक्चुअल सीरीज की जो वैल्यूज है इनको हमने रिप्लेस कर दिया है अरिथमेटिक मीन की वैल्यू से। मीन वैल्यू हमारी सीरीज की है 3, तो हमने पूरी सीरीज में जितनी भी वैल्यूज थी सबकी जगह पे क्या प्लेस कर दिया 3। अब जो इस नई सीरीज का हमारा जो टोटल आएगा वो हमारा कितना है 15, और हमारी जो ओरिजिनल सीरीज है उसका टोटल कितना है 15। तो हमारी जो ये प्रॉपर्टी है वो यही है, इफ ईच आइटम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय अरिथमेटिक मीन, या जो एक्चुअल मीन है, देन सम ऑफ, जो हमारा ये सम है ये हमारा बिल्कुल सेम होगा जो हमारी ओरिजिनल सीरीज का सम है, यानी कि इसका टोटल भी 15 आया है और इसका टोटल भी कितना है 15।